नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हो, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हैं आप इसे देख सकते हैं। ये मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिसके भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की प्रेजेंस की वजह से अपने पार्टनर के साथ में अप एंड डाउन मूवमेंट चल रही है, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच आपको लेके देखूंगी क्या है, एंड तीसरा जो भी है उनकी तरफ में उनकी सोच क्या है, एंड थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे वो फैमिली मेंबर सदस्य हो या फिर कोई लव रिलेशनशिप के पर्सन हो या फ्रेंड हो, उनकी भी एक सोच रिलेट करके देखूंगी। बट अगेन कहूंगी ये जनरल रीडिंग होती है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। बट अगर कोई अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइप पे प्रेस करते हैं, तो यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं आंचलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. तो ऑब्वियसली चलिए देखते हैं क्या है टेक के थ्रू से। जहाँ स्पेस देने की जरूरत है वहाँ स्पेस दें पर्सन को, जहाँ लव करने की जरूरत है वहाँ लव करें। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले ना आपके पार्टनर की थॉट्स आपको लेके देखती हूँ क्या है, तो मन ही मन उनकी छवि या नेम को दोहराएं ताकि एनर्जीज ज़्यादा अच्छे से एक्सचेंज हो पाए। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है प्रेजेंट थॉट्स फीलिंग, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की प्रेजेंट थॉट्स फीलिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो इनकी अगर मैं एनर्जीज अगर कहूँ तो बहुत ही होल्ड पॉज फेजेस हैं। प्रेजेंटली कुछ चीज़ों को लेके कहूँगी स्टक है, नो मूवमेंट इन एनर्जीज की क्या करूँ कैसे करूँ, वो चीज़ें इनकी एनर्जीज में दिख रही हैं। फ्यूचर्स बहुत प्लानिंग्स हैं, प्लानिंग्स तो भर भर के कर रहे हैं लेकिन आपको लेके कुछ चीज़ें, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें करनी चाहिए कुछ चीज़ें इनको लगता है कि अभी की सिचुएशंस में ना कुछ चीज़ें मुझे सेक्रीफाइस करना होगा, नीड टू बी सेक्रीफाइस। तो वो कहूँगी इनकी थॉट्स या सिचुएशंस आपकी तरफ की दिख रही है कि मेरे को कुछ चीज़ें, प्लानिंग्स बहुत है लेकिन सेक्रीफाइस की भी थॉट्स आती हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो फिलहाल अपनी सिचुएशन को समझने के लिए सेक्रीफाइस करना है। देखती हूँ और क्या पास में है। देखो कम्युनिकेशंस में अगर आप लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो कहूँगी ऑब्वियसली ये चाहते ज़रूर हैं कि एक टाइम पे कम्युनिकेट हो, या जो भी अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर दे थोड़ा बहुत सपोर्ट, या जो भी नॉर्मल कहूँगी कन्वर्सेशन, या अगर साथ में जो लोग रहते हैं तो भी कहूँगी ये आपसे कुछ छोटी मोटी सही बात, ऐसे तो क्या ही बात करेंगे, कभी कभी स्पीचलेस एनर्जीज हैं बट स्टिल कहूँगी बात करने का मन ज़रूर होता है। हुँ। या आपकी तरफ के कुछ लोग हैं जिनसे ये कुछ चीज़ें आपकी जानकारी भी लेना चाहते हैं। अगर बिल्कुल आप नहीं बात करते हो या कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें दिखती हैं। कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए भी किसी का सपोर्ट लेना चाहते हैं। अगर कुछ चीज़ें आप नहीं समझ रहे हो जो चीज़ें, तो कहूँगी ये किसी का सपोर्ट लेके कुछ चीज़ें कन्विंस या समझाना चाहते हैं, या मनी से आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, या आपसे भी सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। एंड बट जो हलचल नहीं है ना ज़्यादा उस एनर्जीज में ये थोड़े से स्टक दिख रहे हैं। दिमाग कहता है कि मेरे को अब कोई तो है जो कुछ चीज़ों में बिल्कुल दिख रहा है कि एक्शंस लेके कुछ चीज़ें बात कहनी चाहिए, कर देनी चाहिए। देखो आपको भले ही लगता हो कि इस इंसान में कोई इमोशंस नहीं बचा है, बिकॉज़ ये आपसे जब बात करते हैं तो कहीं इमोशंस दिखाते हैं, कभी अगर क कई हद तक अगर कहूँ तो कंट्रोल एनर्जीज़ ज़्यादा है। इमोशंस नहीं, बिकॉज़ इनको लग रहा है प्रेज़ेंट में कुछ तो है जो सैक्रिफाइस करना है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं। बट ये बात करने का मन ज़रूर है, या कुछ चीज़ें क्लियर करने का मन ज़रूर कह सकती हूँ कि क्लियरिटी कि मैं ये कह दूँ, कर दूँ, बट वहाँ भी कहूँगी हेजिटेशंस हैं। देखो टू मच कोई एक्शंस फिलहाल ले नहीं रही है, बस सोच है। स्लोली कहते हैं ना कि कभी-कभी इंसान स्लो हो जाता है कि मन तो है देखो कमिटेड रहना भी चाहते हैं बट फिर भी कहीं कहूँ कहीं कहीं न कहीं कुछ पेशेंस रख रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इनको समझ में तो आते हुए भी कहूँगी थोड़ा-सा ये स्लो हो जा रहे हैं। या किसी से कुछ चीज़ें कन्विंस करना चाहते हैं, या आपके कोई ऐसे मेंबर्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें सलाह-मशवरा या कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं कि मुझे इस रिश्ते में क्या कर किससे बात करूँ? तो वो चीज़ें चाह रहे हैं। आपसे भी करना चाहते हैं बट हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, या हो सकता है बीते ये जिनकी भी एनर्जीज़ कहूँगी आ रही है ना, कहूँगी 7 मंथ्स से अगर कहूँ तो कुछ एलिगेशंस ऊपर-नीचे, या आपने भी कहा हो या इन्होंने भी कहा हो, तो 7 विदिन 7 मंथ में कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने भी कभी-कभी हाइपर होके बोला या स्ट्रगल किया समझाने में या करने में, है ना? आपके लिए साथ में भी हो सकता है कुछ गलतियाँ की हों, तो स्ट्रगलिंग फेजेज़ मैं कह सकती हूँ विदिन 7 मंथ से ये दिख रहा है।
एंड ये कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कहते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, आपसे कुछ चीजें करवाना भी चाहते हैं एंड फिर ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं, फिर डाउट्स भी होती है कि क्या करूं। तो उन चीजों में ये क्लियरिटी रखना चाहते हैं। देखो डिस्टेंस में अगर रहते हैं तो ऑब्वियसली ही और शी वांट टू कम एंड मीट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जिनका अगर ऐसा है या आपको अगर साथ में रहते हैं तो कहीं ले जाकर घूमना फिरना चाहते हैं, वो थॉट्स हो सकती हैं। बट देर इज समथिंग ये ट्रांजिशन चाह रहे हैं एंड कुछ चीजें इनको लग रहा है कि मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, वो कहूंगी थॉट्स में। तो प्रेजेंट कोई प्यार 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 तो नहीं, बट स्टिल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी चीजों को ये क्लियर करने के लिए, अब जिसका भी दिल टूटे लेकिन वो चीजें क्लियर करने की थॉट जरूर है। बट कभी कभी लगता है कि दिल टूट जाएगा या कहीं और चीजें उलझ जाएंगी एंड 7 मंथ से कुछ अप एंड डाउन देख भी रहे हैं, तो वो चीजें दिख रही हैं। या आपने भी कई एलिगेशंस लगा दिए या कुछ भी उतार चढ़ाव या कुछ भी ऐसा चीजें, या दोनों में से कुछ किसी ने तो ज्यादा गलतियां कर दी, तो वो चीजें दिख रही हैं। देखो ये तो आपकी तरफ की थॉट्स है, देखती हूँ अब तीसरा इंसान जो भी, तो आपके पर्सन की उनकी तरफ में क्या थॉट्स है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी की तरफ में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है थॉट्स। सॉरी, चाहे वो घर परिवार के सदस्य हो, लव पर्सन हो या कोई फ्रेंड हो, थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, देयर इज समथिंग कहूंगी लिविंग बिहाइंड। ऐसी एनर्जीज को कहते हैं ना कि कुछ चीजें छोड़कर बिहाइंड आगे बढ़ना है, तो वो चीजें दिख रही हैं। देखती हूँ और क्या है, कुछ चीजों को रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। हम्म, काफी बार रिपीटेड कुछ चीजें हैं जो कम्युनिकेशन वाइज इस तरफ में वही चीजें घूम फिर कर हुई हैं। देखो रिसेंट में अगर कहूँ तो आपके पर्सन ने कुछ ऐसी बातें, चाहे वो कोई घर परिवार का हो या जो भी हो, वही बातें घूम फिर कर रिपीटेड काफी लंबे टाइम से वही बातें चल रही हैं इन लोगों के बीच में, तो वो सब चीजों से थोड़े से टायर्ड हो गए हैं, टायर्ड दिखते हैं ये एक्शंस में कि बहुत बार रिपीटेड। देखो टावर मूवमेंट अगेन, द टावर, टावर कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड चीजें जो हम सोच के कुछ अच्छा करते हैं तो नेगेटिव हो जाती हैं एंड नेगेटिव करते हैं तो पॉजिटिव हो जाती हैं, तो वो चीजें कुछ बिखरती हुई इनको फील हो रहा है ना। कई चीजें इन्होंने स्टेप अप इस तरफ में ले लिया है, कई चीजें इन्होंने कर दिया है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब क्या ट्रांजिशन होगा, अब क्या होगा, तो ये कुछ तो है। दोनों की तरफ में देखो वर्ल्ड की कार्ड आ रही है, दैट इज अ सिमिलर, पोजिशन अलग है बट कार्ड्स वही हैं, क्योंकि ये बदलना चाह रहे हैं। बट आपकी तरफ की थोड़ी सी पॉजिटिव एंड इस तरफ में कुछ करके भी पॉजिटिव नेगेटिव कहूंगी दिख रही हैं। करते हैं अच्छा लेकिन हो जाता है नेगेटिव, बोलते हैं अच्छा लेकिन होता है उसका उल्टा, वो कहूंगी दिख रही हैं चीजें। बीते कुछ टाइम से इनके लिए, चाहे फाइनेंशियल हो या जो भी हो, बहुत कुछ किया है, जितना शायद आपके लिए नहीं किया, कहूंगी इनके तरफ में बढ़ चढ़ कर किया है, चाहे वो घर परिवार का सदस्य हो या जो भी हो, सपोर्टिव रहे हैं। अभी भी कहूंगी वो थॉट्स फाइनेंशियल में दिखता है, बट स्टिल कहूंगी ये इंसान बहुत जगल एंड सफर करते हैं एंड इनको वो रिवर्ट में इमोशंस कनेक्शन जो होता है ना वो नहीं मिलता है। जो इमोशंस जुड़ना चाहिए, इन्होंने इतना किया अगर तीसरे के लिए, तो वो इमोशन शायद वो इंसान नहीं जोड़ पाता है या कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कहूंगी दिख रही है फिलहाल। एंड इनको लगता है कभी कभी ये फॉल्स लव है, इसको छोड़ना चाहिए, लेकिन वो चीजें भी नहीं निकल रही हैं। या कहूंगी थोड़ी बहुत फिजिकल अट्रैक्शंस भी कहते हैं कि है पर्सन को, तो क्या ही कहें, माया जाल है जिंदगी ही, कहते हैं ना कि लोग कई लोग कहते हैं कि माया जाल है, इससे निकलना उभरना बड़ा मुश्किल है, छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो वो चीजें कहूंगी आपके पर्सन की एनर्जीज में दिख रही हैं, इस तरफ सोचते हैं तो कुछ चीजों को एंड करके बिगिन भी करना चाहते हैं, मूव ऑन भी करना चाहते हैं, लेके भी चलना चाहते हैं, सपोर्ट भी फाइनेंशियल इस तरफ में करना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली कहूंगी ये क्या कर रहे हैं इनको नहीं समझ में आ रहा है, कभी कभी फंसे हुए दिखते हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। बट कहूंगी थोड़ी बहुत फिजिकल अट्रैक्शंस, अगर लव के कोई रिश्ते में, तो कहूंगी फिजिकल अट्रैक्शंस है, दिख रहा है, या फिर वो इंसान ज्यादा करता हो या कुछ ऐसी चीजें, या ये इंसान की भी दिखती है, बट फॉल्स कहते हैं इसे। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है। नई शुरुआत, नई चीजें, नई या कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, इधर देखते हैं क्या है। खुलकर कुछ चीजों को लेके बात करना चाह रहे हैं, देखते हैं इधर क्या है। जिद है, कुछ पाने की कुछ खोने की वो जिद,
एम्परर। देखो आपके पर्सन की एक चीज़ है कि अपना दबदबा भी बनाकर रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से कुछ रूल्स फॉलो कराना चाहते हैं, तो वो भी कुछ चीज़ें हैं जो इनमें भी कुछ कमियां हैं। आपके पर्सन भी अगर कहूँ तो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां तो हैं इनमें, एंड उस वजह से भी इनको झेलना पड़ता है जिंदगी में, वो चीज़ें कहूँगी दिखती हैं। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके, पहले आपकी तरफ में देखते हैं आने वाले कुछ टाइम की एनर्जीज क्या है, इनकी थॉट्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो तीनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ तो ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी थोड़ा टायर्ड होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप भी इनसे कुछ मिसबिहेव करोगे तो उससे टायर्ड होते हुए दिख रहे हैं, या कोई एलिगेशंस लगाओगे तो उससे टायर्ड होते हुए दिख रहे हैं। एनजाइटी थोड़ी सी आपकी तरफ में कहूँगी हो सकता है कि इंक्रीज हो। तो कहते हैं ना कि कुछ कहना चाह रहे हैं नहीं कह पा रहे हैं, एंड आपने भी कुछ मिसबिहेव कर दिया नहीं समझे, तो वो चीज़ों में थोड़े से उलझे हुए दिख रहे हैं। शायद कहूँगी आप दोनों की कम्युनिकेशंस इनके तरफ से अगर कहूँ तो हो सकता है कि ये कह के भी कुछ चीज़ों में खुद को कंट्रोल करें जिनकी होती हैं, एंड जिनका अगर नहीं होता है तो यादें मिसिंग ज़्यादा रहेंगी। जिन जो पर्सन अगर नहीं बात कर रहे हैं आपस में, कहूँगी ये आपको मिस जरूर करेंगे, लेकिन करूँ क्या एक्शंस में थोड़े से स्लो दिख रहे हैं। बात करने का चाहत, या इनको लग सकता है कि कुछ भी करूँगा आप इनकी बातें मानोगे ही नहीं, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। बट जिनका अगर होता है तो थोड़ा संभल कर कहूँगी, सॉरी, कन्वर्सेशन करें तो ज़्यादा अच्छा है। इधर देखते हैं क्या है। आपकी कुछ बातें इनको चुभ भी सकती है अगर आप कुछ ऐसी बातें कर दो। होता है, बातचीत अगर करते हैं लोग तो चीजें हो जाती हैं। इधर तो कहूंगी कंफ्यूजन्स रहेंगी, लेकिन इमोशंस भी कुछ हद तक जोड़ते हुए, चाहे वो फॉल्स हो जो भी हो, बैलेंस करने के लिए चीजें दिख रही हैं। या तो इनको सपोर्ट मिलेगा अगर फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी हैं, या ये सपोर्ट करेंगे। तो फाइनेंशियल तो फ्लो दिख रहा है इस तरफ में, जो आपके तरफ में उतना नहीं, एवरेज दिखता है, बट यहाँ पे मनी वाइज चीजें दिख रही हैं। इमोशंस दिख रहा है, एंड अगेन द ऑप्शंस, कुछ बहाने कुछ चीजें दिख रही हैं। आपसे कुछ चीज़ों में ये हो सकता है कि थोड़ा-सा अगर ज़्यादा कुछ करो तो बहस हो सकती है, तो थोड़ा संभल कर कम्युनिकेट करना। चलिए देखते हैं क्या है अब, थर्ड पार्टी जो भी है, उनकी एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। देखो आपको लेके तीसरा इंसान ज़्यादा बातें करता है, अगर जिनकी केसेस में नोन हो आप, तो कहूँगी बातें होती हैं, एंड ये थोड़ा अपने फ्रेंड सर्किल में भी खुद को इन्वॉल्व करके रखे हैं, एंड दिख रही हैं। देखते हैं और क्या कार्ड्स में है। पर्सन को लेके तो ये भी बहुत ही ज़्यादा रूल्स फॉलो करवा रहे हैं कि मेरी बात को रखनी चाहिए, मेरी बात मानी जानी चाहिए, वो कहूँगी दिख रही हैं चीज़ें। दिल से भी स्ट्रांग है, मन में कई चीजें हैं जो इनका भी दिखता है, हिडन है। इन्होंने भी कुछ गलतियां की हैं लेकिन हिडन रखते हैं, एंड अपनी बात जब करते हैं तो बहुत स्ट्रांग रखते हैं। अपनी गलतियों को समझते भी हैं, लेकिन एलिगेशंस आपके पर्सन पे लगाते हैं, वो चीजें दिख रही हैं कि इनकी भी तरफ से कुछ गलतियां हैं जो कि ये चीजें हुई, लेकिन ये एलिगेशंस वाला चैप्टर जो है ये इनके तरफ से ज्यादा दिख रहा है। ये पोक कर रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं, बोलने में कहीं से भी नहीं, अपना जहां रिलैक्स हो सकते हैं वहाँ रिलैक्स होते हैं। फ्रेंड्स वगैरह में खुद को इन्वॉल्व करते हैं, पार्टियों में ज्यादा जाते हैं, घूमना फिरना शॉपिंग्स वो चीजें करते हैं। अगर कोई लव के पर्सन या घर परिवार के भी अगर सदस्य हैं तो चिल जहाँ करना है वहाँ चिल करते हैं, लेकिन जहाँ रूल्स फॉलो करवाना है वहाँ पे बिल्कुल अडिग रहते हैं। बीते कुछ टाइम से कहूंगी, हो सकता है कि इन दोनों की कुछ आपस में बातचीत हुई, या कहीं ट्रैवलिंग या घूमना फिरना भी आपस में किए, या फाइनेंशियली कहूंगी या तो आपके पर्सन ने खर्च किया या इस इंसान ने उसकी तरफ से मनी की खर्च की संभावना दिख रही है। शॉपिंग्स वगैरह भी कह सकते हैं, या कहीं तो जाते हुए दिख रहा है। ये बीते कुछ टाइम पहले की एनर्जीज कहूंगी दिखती है, मतलब मंथ्स बैक में कह सकते हैं, या 2 मंथ्स, या 8 महीनों के भीतर भी कह सकते हैं। आना जाना, इमोशंस कैसे जोड़ना है वो बखूबी पता है, तो कंट्रोल तो कर, आपके पर्सन को इंसान कहूंगी फिलहाल कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे जैसे भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके, सॉरी ओवरऑल की एनर्जीज देखते हैं। कार्मिक चीजों को बोल के ना, कभी कभी ये कर्मा है ये चीजें, तो उस चीजों से भी लोग अब किसी को झुकाना बेखूबी जानते हैं कि क्या है। देखते हैं इसे और क्लैरिफाई करके। देखो ये इंसान बहुत स्ट्रांग है, जो भी ये थर्ड पार्टी है फिलहाल अगर कहूँ, तो अपनी गलतियों को समझते हुए भी अपनी बात अलग, आपके पर्सन की तरफ में अलग वे में, तो रवैया अगर इनका कहूँ कम्युनिकेशंस का, तो बहुत ही बड़बोलापन, या एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है तो करना है। अब ये जैसा भी करे, तो ये उस तरह से कर रहे हैं, क्रिएट सीन। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके।
ये फिर कुछ कहूँगी मनी से कुछ चीज़ें करेंगे या प्रेशर्स जताएँगे एंड आपके पर्सन को वो प्रेशर्स झेलना पड़ेगा एंड मानना पड़ेगा, वो चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि ये थोड़ा-सा इमोशंस में, भावनाओं में बहते हुए दिख रहे हैं, इमोशंस की कार्ड है। तो इट मीन्स चाहे ये पैसे से इनको खरीदे या आपके पर्सन इनको जिनको सपोर्ट करता है या जैसे भी पैसे हैं, होंगे उस वे में दिखेंगी बातें और ये कंट्रोल करेंगे। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कहूँ कहीं न कहीं कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें, जितना स्पेस दे सकते हैं दें, जितना फ्रेंडली हो सकते हो, लेकिन डू स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। कुछ चीज़ों को ग्रो करने के लिए अगर वक्त लगता है तो लगता है। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिखकर बताएं। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में है ज़रूर क्लेम करें, बट कोई अगर अपनी पर्सनल रीडिंग अगेन कहूँगी कि अपनी डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।